आप देख रहे हैं द एजुकेटर और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट आ चुकी है। इन बचे हुए टाइम में हम लोग 2025 एनटीपीसी के क्वेश्चन को करते हैं। और अभी पॉलिटी सीरीज को मैं कर रहा हूँ। पॉलिटी का एक वीडियो अपलोड हो गया, इसमें 50 क्वेश्चन है और बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो देखते हैं अगला 50 कैसा क्वेश्चन बनने वाला है। आई थिंक थोड़ा सा उससे ईजी होगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही ऐसा किया गया है हार्ड से ईजी की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 43 का बी जोड़ा गया था इसमें। कौन सा? 43 का बी। ये रिगार्डिंग सहकारी समिति की रिगार्डिंग कोई अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग प्रस्तुत किया गया था। 1990 का 65वां संशोधन अधिनियम। एक्चुअली संशोधन से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए संशोधन और अनुच्छेद इन दोनों को आपको कवर अप करना है अच्छे तरीके से। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हो गया था 2014 में। आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। 16 जनवरी 2014 में ये लागू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए पॉलिटी में इसको डाल दिया गया है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब ये पूछ दिया है कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। बारहेट, विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्यायिक पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं? ठीक, गांव की कृषि का प्रबंधन करना बिल्कुल नहीं, गांव के विकास के लिए कर लगाना नहीं कर सकते हैं, अपराधियों पर जुर्माना ये है, ये न्याय पंचायत में ये ऐसा होता है कि अपराधी पर जुर्माना लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीर्ष सहकारी समिति की लेख परीक्षा रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है? राज्य विधानमंडल में। कहाँ पे? राज्य विधानमंडल में ये प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? तो 6। मुस्लिम हटा दीजिए, उसमें से 6 आपका हो जाएगा आंसर। ये आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? देखिए, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। अनुच्छेद अगर भाग पूछे, भाग 4 का क है, यानी कि 4 का ए है। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। पहले 10 हुआ करता था, बाद में 11 हो गया। 86वां संशोधन 2002 में जो इसमें शिक्षा का अधिकार है उसको ऐड कर दिया गया था। ये 42वां संशोधन 1976 में ऐड हुआ। कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है और स्वर्ण सिंह समिति जी की अनुशंसा पे इसको ऐड किया था। ये सारे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोक अदालत की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? देखिए, लोक अदालत से क्वेश्चन बहुत पूछा था लास्ट एग्जाम में। इसकी अवधारणा प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से प्रेरित है। कहाँ से? प्राचीन भारतीय विवाद समाधान, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद समाप्त नहीं होंगे? यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी 1971, इस केस में ये हुआ था। दिए गए विधेयकों में से किन विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? देखिए, इसमें से धन विधेयक में तो कभी नहीं बुलाएगा, क्योंकि धन विधेयक का संपूर्ण पावर लोकसभा के पास है। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं बुलाएगा, अलग अलग पास होना जरूरी होता है। सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के केस में वो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातियों मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? 6ठी अनुसूची। कौन सी? 6ठी अनुसूची ये अनुमति देती है। राज्य सहकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया गया? कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता के कारण इसमें जो है सो परिवर्तन किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। देखिए, अगर कोई करंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। अगर कोई पॉलिटी पढ़ के इसको करना चाहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा।
ऑप्शन नंबर ए 2.68 लाख, क्योंकि बजट में संबोधन के समय हो सकता है कि बताया गया हो कि भारत में कुल 2.68 ग्राम पंचायत हैं, उसके लिए हम ये कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये निरपेक्ष है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नागरिकरण द्वारा, क्योंकि जन्म से होगा नहीं, पंजीकरण होगा नहीं, वंश होगा नहीं, और 12 वर्ष से है तो उसको जो नेचुरलाइजेशन होता है उसके थ्रू उसको जो है सो नागरिकता मिल जाएगा। उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है सो मौलिक अधिकार पे मोस्टली रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय किसी भी अधिकार पे किसी चीज की रिट जारी कर सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से परे उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 41 में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 41, जो कि हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति। क्या थी? राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति थी। कुछ मामलों में भारत के प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं। बिल्कुल, इसका तात्पर्य यह है कि क्या है, देखते हैं। राज्य मंत्री सौंपे गए पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी को साझा करने और निष्पादित करने के लिए कैबिनेट मंत्री के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल नहीं, राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान ही कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए? देखिए, वक्फ करंट का क्वेश्चन था उस समय, इसीलिए पूछा है। इसमें जो है सो परिवर्तन ये हुआ था कि ऑडिट हटा दिए गए। बिल्कुल नहीं। राज्य वक्फ बोर्ड समाप्त कर दिए गए, ये भी नहीं हुआ था। बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया, ये सही बात है। संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? देखिए, अब ये थोड़ा सा डीप पूछ दिया है। अनुच्छेद 51 का जो क है उसमें टोटल 11 है। 11 में है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ तक है। इसमें से अब पूछ दिया कौन सा? 51 के ए का आई है ये। अब इसको आपको 11 को रटना पड़ेगा सीरियल वे में, तब आप इसको करेक्ट आंसर कर पाइएगा। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए? ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आता है प्रादेशिक जल और ईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर डी। अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह डैश मानी जाती है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा विवादों के लिए अस्थायी लोक अदालत स्थापित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 38 में यह वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 23। कौन सा? अनुच्छेद 23। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? ये भी किया, 42, 97, 86, ये तीनों किया, 48वां नहीं किया है। अभी किसमें क्या क्या है ये आप देख लीजिएगा। इसमें तुमको याद है कि 6 से 14 वर्ष वाला होगा, इसमें शायद सहकारी समिति वाला होगा, और इसमें 3-4 हुआ है तो इसको भी ध्यान, पर्यावरण वाला ध्यान रखना इसमें हुआ है, सामान्य न्याय वगैरह कुछ ऐसा हुआ है, 3 हुआ है इसमें। आप इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 12-13 को नहीं पढ़ते हैं, 14 से पढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए 12-13 से क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, ध्यान रखना इन चीजों को।
भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? केवल एक बार, उसके बाद उनको मानना पड़ेगा वो चीज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुआं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के रूप में उपयोग करने के प्रति भेदभाव से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 में जो है सो भेदभाव का निषेध के बारे में चर्चा किया गया है। अब कुछ आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि शुरू में थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहा था। लोक अदालत की कार्रवाई कैसी होती है? यह होती है समन्वयात्मक, कंसिलेटरी, मतलब कि दोनों को मिलाने के बाद समन्वय बिठा करके ये किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद को निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? संघ सूची पे। सिंपल है, देखिए बना तो सकता है वो समवर्ती पे भी, राज्य पे भी, किसी बना सकता है, लेकिन संघ पे उसको अपना विशेष अधिकार प्राप्त है। तो क्वेश्चन में जोड़ दिया है विशेष शक्ति, तो ध्यान रखना संघ सूची। भारत में मंत्री पद के चयन हेतु एक कार्य के रूप में निष्ठा के लिए पुरस्कार का क्या तात्पर्य है? देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में मंत्री पद के चयन हेतु एक कार्य के रूप में निष्ठा के लिए पुरस्कार, रिवार्ड फॉर लॉयल्टी, का क्या तात्पर्य है? दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों के लिए पात्र होने की निर्धारित तिथि क्या थी? 31 दिसंबर 2014, ये डेट उसमें मेंशन किया गया था। देखिए सीए या कोई भी जैसे कि वक्फ बोर्ड, कोई भी संशोधन या कोई भी अमेंडमेंट जो सरकार लाती है, कोई भी कानून लाती है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना अगर चाहते हो कि पॉलिटी का क्वेश्चन बने, क्योंकि पॉलिटी का जो क्वेश्चन पूछा है अब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम और करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है, जो कि टफ होता है। ध्यान रखना ये चीज। भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत। आसान क्वेश्चन है ये। मतलब कि 2-3 जो होता है कि राज्य की सीमा को बढ़ाना घटाना, बाहर से किसी को ऐड करना, अंदर वाले को तोड़ के 2 बार में बांट देना, बाउंड्री घटाना बढ़ाना, ये सब साधारण बहुमत से होता है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुच्छेद 233-37 के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लिखित न्यायिक सेवा पद को संदर्भित करता है क्या? जिला न्यायाधीशों और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आ गया वक्फ वाला। वक्फ अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? देखो, वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। देखो इसमें थोड़ा सा जो है सो चीजें बहुत परिवर्तन हुई, लेकिन महिला वाली चीज पे फोकस किया है, तो वक्फ वाला इस बार के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको नहीं छोड़ना। भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? कानूनों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीटें मिली थी? 27 साल बाद उनको बहुमत मिला और 48 सीट मिली थी। अभी देखिए कि 2 इलेक्शन का क्वेश्चन था, एक तो था झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड में है और कहाँ से, ये भी पूछ लिया कि सीएम का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कौन सा। अभी दिल्ली वाला पूछ लिया है, तो ध्यान रखना अभी कोई अगल बगल में कोई इलेक्शन हुआ जैसे कि बिहार वाला, उसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधिक सेवा संस्थाओं के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है, गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये हुआ था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ था। कब हुआ था? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? ये मंत्रिपरिषद का होता है। किसका होता है? मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता है? अनुच्छेद 49। कौन सा? अनुच्छेद 49। विधायिका के प्रति जवाबदेही के संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को संसद का हिस्सा होना अनिवार्य हो जाता है। नई बात, वो लोग संसद के सदस्य नहीं होते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये लगाया गया था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ध्यान रखना इन चीजों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? राष्ट्रपति कम से कम वर्ष में 2 बार संसद का आह्वान करते हैं, ये सही हो जाएगा। तो इसमें हम टोटल 99 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। 51 से 99 लगभग 50 क्वेश्चन मान लो। अभी इसमें और लगभग 150 क्वेश्चन है, 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, इसी के आसपास तैयारी कीजिएगा, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है सो करंट से रिलेट करके पूछा जा रहा है। 2025 और 2026 के जितने भी सारे
पॉलिटिकल पार्टियां या फिर जो भी इलेक्शंस हुए हैं, जो भी संसद में कानून पेश किया गया है, उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू करके जाना एग्जाम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।